यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक की तरफ से 2024 की नई बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें मात्र आपको 8 घंटे का काम करना है और इसी के साथ मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो हर महीने 37,000 रुपए की होने वाली है और इसी के साथ इसमें आपकी डायरेक्ट जॉब लगने वाली है। अगर आप फ्रेशर है या आपने पहले कहीं भी काम किया है तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जॉब के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से प्राइवेट जॉब है, यानी कि आपको इस जॉब के लिए किसी प्रकार की एग्जाम और फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझने वाले हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद ही आप इस जॉब के लिए आवेदन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को एंड तक देखते नहीं है और फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनका जॉब नहीं लग पाता है और बाद में वीडियो में आके कहते हैं कि हमारा जॉब नहीं लग पा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद ही आप इस जॉब के लिए आवेदन करिएगा। इसी के साथ जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और जो भी आपका लोकेशन है उसके बारे में भी कमेंट में एक बार जरूर से जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका स्टेट है उसमें जो भी न्यू वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम आपको सबसे पहले जानकारी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि आप इस जॉब के लिए किस प्रकार फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पोस्ट के लिए एसबीआई बैंक की तरफ से नई बड़ी भर्ती आ चुकी है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि इनके जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो घर बैठे इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके बाद जो भी एसबीआई की एचआर टीम होगी वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड करा देगी। जिन लोगों को एसबीआई बैंक के बारे में पता नहीं, उन लोगों को बताना चाहेंगे कि भारत की 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कंपनी में से एक है, जो कि एक प्रकार से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि अभी जो आपकी इसमें जॉब आई है वो आपकी प्राइवेट जॉब होने वाली है, ना कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे होने वाली है। अब अगर पोस्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स, असिस्टेंट मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पे आपकी यहाँ पे भर्ती देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है तो ही आप इस जॉब के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए आवेदन करना होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसी के बाद आपको जॉब मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे एक भी रुपए के एप्लीकेशन फीस का डिमांड नहीं किया जाता है, यानी कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखा जाए कि आखिर कौन कौन इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका जो भी फॉर्म है वो ऑलरेडी चालू हो गया है और आपको जल्द से जल्द इस जॉब के लिए आवेदन कर देना है। तो सबसे पहले जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है और वहाँ पे आपको वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च करना है। जैसे ही आप वहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पे वेबसाइट देखने को मिल जाती है। इसे आपको खोल लेना और यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक में जो भी नई बड़ी भर्ती आई है उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाती है। तो इसे हम खोल लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें धीरे धीरे नीचे आना है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के सामने हमें क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसके सामने हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट पे आपकी भर्ती आई है वहाँ पे आपसे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस फिल्टर का इस्तेमाल करके अपने जॉब टाइटल या लोकेशन के हिसाब से किसी भी जॉब को सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि कई सारी हमें मल्टीपल पोस्ट दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट को खोल लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो हम इसे खोल लेंगे और यहाँ पे जो आपको इस जॉब में काम करना है उसके बारे में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। इसके अलावा जो भी आपकी इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगी गई है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे जितनी भी जॉब लिस्टिंग हुई है उनमें से किसी भी आप जॉब पे यदि क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी आपको अपडेट देखने को मिल जाती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें इस जॉब के लिए आवेदन करना है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे एक ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, तो हमें अपना एक ईमेल एड्रेस भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है, तो वो आपको एक एक करके यहाँ पे बता देना है। जैसे आप पहले कॉलम में देख सकते हैं कि आपका लास्ट नेम पूछा जाता है और दूसरे कॉलम में आपको आपसे फर्स्ट नेम पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे टाइटल, आपका जो भी मिडिल नेम है वो पूछा जाता है और यहाँ पे जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आपसे फोन नंबर की भी जानकारी पूछी जाती है।
लिए तो आपको अपना एक रियल फोन नंबर देना है, क्योंकि इसी नंबर पर एसबीआई की जो भी एचआर टीम होगी वो आपको कांटेक्ट करेगी। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ और भी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको इस जॉब के बारे में किस प्रकार पता चला, क्या एसबीआई के एम्प्लॉय के बारे में पता चला। तो अगर एसबीआई के एम्प्लॉय के थ्रू यदि आपको इस जॉब के बारे में पता चला तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं पता चला तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एसबीआई कार्ड के साथ काम कर चुके हैं। अगर आपने काम किया तो यहाँ पे आपको एसएसओ आईडी एक बताना होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे नोटिस पीरियड डेट पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक नोटिस पीरियड डेट बता सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में रिजाइन करते हैं तो उससे कुछ दिन पहले आपको कंपनी को बताना होता है कि आप रिजाइन करने वाले हैं, ताकि कंपनी का जो भी काम है वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को हैंड ओवर हो सके। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता देना है। इसके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे रीजन फॉर जॉब चेंज, यानी अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप उस जॉब को क्यों चेंज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है। इसके अलावा यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होता है। इसके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो करंट फिक्स पे पूछा जाता है, जिसमें आपका जो भी बोनस, इंसेंटिव या अदर चीजें हैं वो सभी आपको बिना इंक्लूड किए यहाँ पे बताना है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप किस पद पे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बता देना है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप सैटरडे और पब्लिक हॉलीडे के बीच आप काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यस या नो में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपके वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री। तो अगर आप कहीं काम किए तो यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। अगर आप काम नहीं किए तो ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे एजुकेशन डिटेल पूछी जाती है, तो आपने जो जो एजुकेशन ली है वो एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे आपका रिज्यूम अपलोड करने को कहा जाता है और इसके बगल में ही आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो अपलोड करने को यहाँ पे कहा जाता है। तो आपको अपना एक रिज्यूम और जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो भी सर्टिफिकेट या डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई लाइसेंस है इस जॉब से जुड़ा तो यहाँ पे आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर कोई अगर स्किल है तो यहाँ पे आप अपनी स्किल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी देनी होती है। तो अगर आप इन सभी जानकारी को देते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपसे आपकी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो ये भी आपको बता देना है। इसके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे 2 टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको दोनों को टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नेम डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपका जॉब एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और जैसे ही आपका जॉब एप्लीकेशन एसबीआई के एचआर टीम को मिलती है वो आपको कांटेक्ट करती है और आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब प्रोवाइड करा देती है। तो इस प्रकार आप एसबीआई बैंक में बड़े ही आसानी के साथ नौकरी पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगर आप ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।